सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो प्रेजेंट टाइम है ये 3 पोर्टल का है, और कहीं ना कहीं 3 पोर्टल हमें ये बताने की कोशिश करता है। एंजल नंबर 3 का मतलब होता है कि आप पॉजिटिव होगे, आपकी सोल पॉजिटिव होगी, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, आपके अंदर फियर इश्यूज खत्म होंगे, जितने भी फियर थे वो सरफेस होंगे, और आप उस पर अगर वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं ख़त्म होने के काफ़ी चांसेस हैं। पर आज अभी इस समय में हो सकता है कि आपको एकदम से पेन आ रहा हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है ट्रॉमाज हो, या फिर आपको कोई नेगेटिविटी घेर रखी हो, या फिर पेन रिलीज करने की ज़रूरत है आपको। और आपके साथ अभी प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कल हुआ हो, आज हो सकता है, या फिर परसों या कल किसी भी टाइम आपको एक सोल शॉक लग सकता है। इस सोल शॉक का मतलब होता है कि आप और आपके डीएम अब पूरी तरीके से अवेकन हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके डीएम आपसे जितने भी दूर थे, जितना भी दूर भाग रहे थे, देखिए उनकी अवेकनिंग तो चली रही थी, साथ ही साथ उनको पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है। पर अब उनको क्लियरिटी मिलेगी क्योंकि वो स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं आप लोगों की बॉडी में सारे कॉन्सेप्ट दिखेंगे, आपको बहुत सारी कमियां दिखेंगी, जैसे कि इस समय आपको फीवर आ सकता है, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वॉमिटिंग आ सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, कफ हो सकता है, आपकी बॉडी में काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती हैं, कहीं ना कहीं माइग्रेन हो सकता है आपको। और आज या फिर हो सकता है कल या फिर परसों आपको बॉडी पेन हो सकता है, बहुत ज़्यादा हद तक आपकी बॉडी डीपेस्ट पेन में जाएगी, और बॉडी में वाइब्रेशंस भी आएंगी, कुछ समय के लिए होंगी, वो 5 मिनट के लिए। आपको फील होगा कि आपके डीएम आपकी सोल में अंदर अटैचमेंट कर चुके हैं, समा चुके हैं। इस समय में डीएफ्स को क्रेविंग हो रही होगी, और लाजमी सी बात है कि डीएम क्रेविंग करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होगा डीएम के माइंड में, वो आपके माइंड में भी आ रहा होगा, गुस्सा हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, और जो ट्रिगरिंग थी वो कम हो सकती है, और वॉमिटिंग के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर लूज मोशन के। और आप और आपके डीएम दोनों ही अवेकन हो चुके हैं, इसलिए आप दोनों ही स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप न्यू जर्नी में एंटर हुए हो तो आपको कम समझ में आए, पर जितनी भी पुरानी सोल्स हैं वो जानती हैं कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के बाद मुझे कितना कुछ मिला है इस जर्नी से। और आपके हार्ट चक्रा में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो, आपके हार्ट चक्रा, अब आप रोते नहीं हो इतना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डीएम जब भी क्रेविंग देते हैं आपको तो सिर्फ क्रेविंग रहती है, रोना नहीं आता है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हो, हायर डायमेंशंस पे जा चुके हो सकता है कोई 6 डायमेंशन पे, कोई 7 डायमेंशंस पे। तो क्राइंग एनर्जी एकदम ख़त्म हो चुकी है। कहीं ना कहीं रूट चक्रा थोड़ा सा अनबैलेंस है, तो उसकी चक्रा की बैलेंसिंग करना सीखिए। चक्रा को बैलेंस करोगे तभी आगे काम चलेगा। कहीं ना कहीं कार्मिक बॉन्ड्स अभी आपके क्लियर नहीं है, इसलिए आपके डीएम भी आपसे दूर हैं। आपके डीएम इसलिए दूर हैं क्योंकि उनके भी कार्मिक्स अकाउंट्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं। आप दोनों को ही कार्मिक अकाउंट क्लियर करने पड़ेंगे। वहीं पे मैं फियर इशू की बात करूं तो फियर इशू आपके काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप ऐसे ही पॉजिटिव रहोगे इस 3 पोर्टल में तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक एक फियर इशू से मुकाबला करने के लिए दिखेगा। मतलब आप एकदम पॉजिटिव हो जाओगे, फियर इश्यूज आपके अंदर रहेंगे नहीं, और किसी क्वेश्चन को लेकर क्लियरिटी मिलेगी। हो सकता है आप मनी से रिलेटेड कोई सवाल करा होगा आपने डिवाइन से, तो आपको उसका जवाब भी मिलेगा। हो सकता है ड्रीम के ज़रिए डिवाइन अपना जवाब दें। सोलर प्लेक्सस पे और सैक्रल चक्रा पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये मिड में जो आपके रोटेशन चल रहा है वो थोड़ा सा कम हो गया है। मतलब एक्टिवेशन तो है पर वो जागरूक अच्छे से नहीं हुआ है, इसलिए आपको लूज मोशन और थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस देखने के लिए कम मिलेगा। वहीं पे आपके फैमिली ट्रॉमास भी ख़त्म होंगे,
और आपकी जो एनर्जी है अभी के वक्त तो ड्रेन हो रही है, क्योंकि आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं डीएम ले रहे हैं और डीएम आपकी एनर्जी से ही चलते हैं। तो अपनी एनर्जी को लॉक करना सीखिए। एनर्जी लॉक कैसे होती है? जब आप बैठते हो मेडिटेशन में तो ऑरा लॉक होता है। इसकी एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको सुलाया जा रहा है डिवाइन के थ्रू। आप डीप स्लीप ले रहे हो, आपके डिवाइन डीप स्लीप ले रहे हैं, क्योंकि आपके डिवाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में थे, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उनको काम करना पड़ रहा था, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में थे। तो अब उनके लिए डीप स्लीप का इंतज़ाम कर दिया है डिवाइन ने। तो आप दोनों ही डीप स्लीप में हो, आप बहुत ज़्यादा सोने लग गए हो आजकल। ऑरा क्लिनजिंग करते रहिए। और डीएम पैटर्न जितने भी हैं, डीएम के पैटर्न अब ब्रेक होंगे, अब वो न्यू साइकिल में पहुंचेंगे और उनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी आपकी तरफ आने के लिए। उनका मन होगा आपके लिए, वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लव वाइब्रेशन सेंड भी कर रहे हैं आपकी तरफ। और आपको टेलीपैथिकली समझ में भी आता है कि डीएम मुझे याद कर रहे हैं, अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। तो आप भी भेजिए, पर उतना ही याद कीजिए जितना लागू है इस जर्नी में। मतलब कि पहले की तरह को डिपेंडेंट मत होइए, मतलब डिपेंडेंट मत होइए, एकदम अपने ऊपर डिपेंडेंट रहिए, को डिपेंडेंट मत होइए। कहीं ना कहीं क्राइंग एनर्जी खत्म होने वाली है, जिसकी भी रह गई है उसकी खत्म हो जाएगी अगर आप काम करोगे अपने ऊपर। और डीएम ड्रीम्स में आ सकते हैं, काफ़ी हद तक आपको कल या फिर आज ड्रीम्स में दिखाई देंगे, क्योंकि उनके कुछ सवाल थे जो आपके सवाल थे और उनके सवाल थे, उनकी क्लियरिटी आप दोनों को ही मिलने वाली है डिवाइन के थ्रू। और इस समय पे 999 नंबर दिख रहा होगा, तो 999 नंबर का मतलब होता है आप एक न्यू साइकिल में पहुंचने वाले हैं। जैसे ही आप न्यू साइकिल में पहुंचेंगे, तुरंत ही उसके 3 से 4 दिन बाद आप हायर डायमेंशंस की तरफ बढ़ेंगे। और हायर डायमेंशंस में जब आप बढ़ेंगे तो आप स्पिरिचुअल वर्क बहुत ज़्यादा कर देंगे अपनी तरफ से ही, और अपने ऑरा को, अपने चक्रास को ऑटोमेटिकली आप ट्रेन करने लग जाओगे। कहीं हद तक आप बहुत ठीक हो जाओगे पहले से। और आपको थर्ड चक्रा भी ओपन करनी पड़ेगी, अगर जिसकी नहीं है वो कर ले, और जिसकी है वो, उनको सब कुछ समझ में आता है कि आपके कार्मिक्स कौन है, आपसे प्यार कौन करता है, कौन मतलब के लिए आया और कौन दोस्त है, कौन अपना है, कौन पराया है। आपको सब समझ में आ जाता है बिना बात करे। तो ये सब आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि आप एक तपस्वी हो, आप एक तपस्या करते हो, उसकी वजह से आपको ये सब समझ में आता है। कहीं ना कहीं डिवाइन का एक संदेश है जो अर्जेंट मैसेज है, वो बताना चाहूँगा कि डिवाइन अभी ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप अपनी जर्नी पे सरेंडर कर दीजिए। मतलब डिवाइन को सारी एनर्जी, सारे जितने भी आपकी दिक्कतें हैं सब सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन अपने आप देख लेंगे आपके डीएम को, आपको और आपकी खुशियों को। तो अपने आप को बस आराम से रहने दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दो ना। धन्यवाद।